एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम दे रहे सभी छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। साथियों, अभी जो पेपर्स चल रहे हैं उसके एनालिसिस के 20वें सेशन में मैं आप सबका स्वागत करता हूं। आइए देखते हैं इस पेपर में किस तरह के सवाल पूछे गए थे जो अभी कल ही लिया गया है। ठीक है, बात कर लेते हैं पहले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है 205, 35, 575 और बाकी दिया हो। देखिए पहले नजर में मेरे दिमाग में क्या जाएगा भाई, 205 है, 35 से कुछ ना कुछ गुणा किया होगा तो लगभग कितने गुना दिख रहा है, 6 गुना। 6 गुना करेंगे 210, 5 घटा देंगे 205 आ जाएगा। सारी 205 आ जाएगा ये। तो अब अगर इसकी कहानी अगर मैं देखूं तो 575 में से 5 घटाऊंगा 570 और 6 का भाग दे दूंगा तो 6 नहीं है 54, 6 पंते 30, मतलब उत्तर कितना आना चाहिए 95। लेकिन 95 तो ऑप्शन में दिख नहीं रहा, मतलब यहां पर जो है कहानी कुछ और ही है। क्या है कहानी, और क्या हो सकता है भाई? 205 से 35 चाहिए हमको, क्या हो सकता है देखिए जरा। 205 सम करेंगे कितना आ जाएगा 7, 5 का गुणा कर देंगे, ओहो यही है मामला लगता है। अब देखिए 575, 12 5 17, 17 में 5 का गुणा करेंगे कितना आ जाएगा 85। दिया है क्या? दिया हुआ है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। यहां पर मामला गुणे जोड़ का नहीं था, गुणे का था, लेकिन किसका? डिजिटल सबका। ठीक है ना, मतलब जो भी नंबर हमें दिया गया था उसको सम किया और फिर उसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। उस विकल्प का चयन कीजिए। मामला किसका है? मामला है अल्फाबेट्स का, और अल्फाबेट्स में हमारा जो ब्रह्मास्त्र है वो क्या है? नंबरिंग करना। देख लीजिए क्या दिया हुआ है भाई, 4 7 10। यहां क्या दिया हुआ है 11 14 और 17। देखिए 7 7 7 दिख रहा है मुझे, 7 7 7 का फर्क है। ठीक है ना। अब मुझे आगे वाला दिया हुआ है, आगे वाला दिया हुआ है मतलब क्या दिया हुआ है मुझे दिया हुआ है 13 16 और S 19। ठीक है, तो इधर क्या हो जाएगा, इधर क्या हो जाएगा, 13 में से 7 जाएगा तो 6, 6 का मतलब F, 16 में से 7 जाएगा 9, 9 का मतलब I, 19 में से 7 जाएगा 12 और 12 का मतलब L, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा FIL। दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है देख लीजिए। यदि संख्या 257, 31, 640 में प्रत्येक अंक को अवरोही क्रम में व्यवस्थित किया जाए, मतलब वो बात बाएं से दाएं की कर रहा है। अगर उसने लिखा नहीं है तो, अगर लिखा नहीं है इसका मतलब ये है कि लेफ्ट टू राइट का मामला है। तो अगर लेफ्ट टू राइट हम अवरोही क्रम में जाएंगे, इसका मतलब ये है कि राइट टू लेफ्ट हम बढ़ते हुए क्रम में आएंगे, मतलब असेंडिंग में आएंगे। ठीक है ना। अब आप देखिए पूरा मामला कितना था, पूरा मामला था 257, 316 और कितना था 40। ये कहानी है। अब इधर से मुझे बढ़ते क्रम में लिखना है, तो सबसे छोटी तो 0 है, फिर 1 है, फिर 2 है, फिर 3 है, फिर 4 है, फिर 5 है, 6 है और ये 7 है। अब आपसे पूछ क्या रहा है, कितने का स्थान अपरिवर्तित रहेगा? तो अपरिवर्तित किसका, देखिए ये वाला चेंज है, ये 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 चेंज, केवल ये वाला सही है। मतलब ऐसे कितने जोड़े हैं? केवल 1। ठीक है, एक ही संख्या ऐसी है जिसका स्थान नहीं बदला है। दिए गए विकल्पों में से उस शब्द का चयन कीजिए जो अंग्रेजी वर्णमाला के क्रम के आधार पर। अब ऐसे में भी वही मामला अल्फाबेट का। देखिए ए का नंबर है 1, सी का नंबर है 3, फिर 5, 5 के बाद 7, 2 का अंतर है, मतलब अगला नंबर 9 आएगा और हो क्या जाएगा आई, एच वाला कैंसिल। ठीक है, फिर दूसरे पे देखिए कितना है 4 6 8 10 12, 12 का मतलब एल, एल ये वाला कैंसिल। तीसरा क्या है भाई, तीसरा है 5, 5 के बाद है 8, 8 के बाद है 11, 11 के बाद है 14, 14 के बाद हो जाएगा 17 और 17 किसका होता है? क्यू का। दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 4 में। पहले 2 बढ़ाया, फिर 2 बढ़ाया, लास्ट में कितना बढ़ा दिया है 3। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। ये देख लीजिए सवाल में आपको बोल रहा है निम्नलिखित संख्या श्रृंखला का संदर्भ ले और प्रश्न का उत्तर दे। सभी सम संख्याओं का योग। सम संख्या कौन कौन सी है भाई? 6 4 10, 6 16, 2 18, 18 8 26, 6 32, 32। टोटल सम कितना आ जाएगा 32। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। एक नजर और देख लेते हैं, कोई छूट तो नहीं गई? नहीं छूटी है। 8 6 14, 2 16, 6 22, 4 26,
26 6 32। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। उस संख्या का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार संबंधित है जैसे दूसरा पद पहले पद से। फिर वही नंबरिंग वाला मामला, देखिए 6 है 102 है। जैसे ही आप देखोगे आपको याद आ जाएगा कि ये तो 17 गुना है। अगला वाला 11 है, अगर मैं इसको भी 17 गुना करूं तो कितना आ जाएगा, ये 187। 11 7 77, 11 कम 11 7 18। दिया है क्या ऑप्शन? ये बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, पहाड़ा पूछ लिया आपसे एक तरह से। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको बोल रहा है 7 मित्र पर्व, काजी, रईस, सुशील, तान्या, उमा और विष्णु एक वृत्ताकार मैदान। 7 लोग हैं, ये लीजिए 7 बना देते हैं, 2 4 6 और ये वाला 7। ठीक है, ये काहे के लिए रहता है, लेफ्ट के लिए, ये काहे के लिए रहता है, राइट के लिए। शुरुआत हमेशा यहां से होगी और शुरुआत हमेशा उससे करेंगे जिसकी पोजीशन फिक्स है। ठीक है, देख लेते हैं कोई है क्या ऐसा। पर्व, तान्या और सुशील दोनों का निकटतम पड़ोसी, उमा, काजू और विष्णु दोनों की निकटतम पड़ोसन है। काजी तान्या के दाएं से दूसरे स्थान पर, तान्या के दाएं से दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, काजी। ठीक है, बैठा दिए भाई। उमा, काजी और विष्णु दोनों की पड़ोसन है। अब देखिए काजी और विष्णु की पड़ोसन अगर उमा हो गई तो फिर उमा को यहाँ तो विष्णु आ जाएगा, ये तो हो नहीं सकता। तो उमा, काजी और विष्णु दोनों की पड़ोसन है, ये बैठ गया। फिर एक और दिख रहा है, और क्या दिख रहा है मुझे, पर्व, तान्या और सुशील। तान्या और सुशील यहाँ तो हो नहीं सकते, तो तान्या और सुशील दोनों की पड़ोसन कौन है, पर्व। एक आदमी छूट रहा, एक आदमी कौन सा छूटा हुआ है, रईस। ये लग गया सवाल। यहां पर मैं आप लोगों को बार बार ये चीज बता रहा हूं, मामला चाहे सिटिंग का हो, चाहे मामला पजल का हो, चाहे मामला लीनियर का हो, चाहे मामला सर्कुलर का हो, पहले ही पोजीशन आपको हमेशा वो फिक्स करनी है जो फिक्स रूप से दी गई। अगर नहीं दी गई है तब तो फिर हम सवाल में आगे बढ़ेंगे, लेकिन यहीं पर अगर आप सवाल को यहां से उठाते पर्व, तान्या और सुशील का, तो पर्व यहां रखे, तान्या और सुशील आप यहां रखते, फिर आप जो है घूमते रह जाते। ठीक है ना, तो इसलिए बेहतर यह है कि पहले आप उस आदमी को कीजिए, जो उस आदमी को लगाइए जो बिल्कुल फिक्स है। आपको पूछा क्या था, काजी के बाएं, तो काजी के बाएं कौन बैठा हुआ है, रईस, दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमसे क्या कह रहा, गुणे का अर्थ ऋण है, भागे का धन है, धन का अर्थ भाग है। ठीक है, देखिए 24, भागे का अर्थ क्या है, धन है, तो 24 प्लस 30 माइनस, माइनस का अर्थ क्या है, ऋण का अर्थ गुणा है, गुणे कितना है 9। धन का अर्थ क्या है, धन का अर्थ भाग, भागे कितना है 15 और गुणे, गुणे का अर्थ क्या है माइनस कितना है 18। सबसे पहले तो ये वाला डाटा हल होगा, और ये है क्या 30 गुणे 9 और बटे कितना 15, 15 दूनी 30, तो 9 दूनी 18, मतलब ये प्लस 18 और ये माइनस 18, ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे, उत्तर हो जाएगा 24, दिया गया है ऑप्शन नंबर 1 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। दिए गए अक्षर और प्रतीक श्रृंखला का संदर्भ लीजिए और निम्नलिखित का उत्तर दीजिए। ऐसे कितने प्रतीक हैं, ठीक पहले एक अक्षर और ठीक बाद भी एक अक्षर। मतलब हमको प्रतीक चाहिए, प्रतीक पर फोकस रहेगा, पहले भी अक्षर हो और बाद में भी अक्षर। देखिए प्रतीक कहाँ है, ये प्रतीक पहले अक्षर बाद में अक्षर, एक तो ये हो गया। ये प्रतीक पहले अक्षर तो है लेकिन बाद में नहीं है, ठीक है। ये प्रतीक पहले अक्षर है बाद में नहीं है, ये प्रतीक पहले नहीं है बाद में है, ये प्रतीक ये वाला हिस्सा हो गया। फिर ये प्रतीक यहाँ नहीं है, ये प्रतीक यहाँ नहीं है, ये प्रतीक यहाँ नहीं है, ये प्रतीक ये प्रतीक यहाँ नहीं है, ये प्रतीक ये वाला बना हो। मतलब टोटल कितने दिख रहे हैं मुझे, 1 2 और 3, 1 2 और 3, तो कितना हो जाएगा आंसर 3 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, लग गया क्वेश्चन। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल बोल रहा है दिए गए विकल्पों में से वह विकल्प चुनिए जो एक विषम। जब कभी भी ऐसा सवाल ऑड मैन आउट का है आप सीधे नंबरिंग के लिए, अल्फाबेट में तो नंबरिंग एक ब्रह्मास्त्र है, जब जहां कुछ नहीं चलेगा वहां ये चलेगा। देखिए यूवी का 21 24 और 1 को आप 27 भी बोल सकते हैं, ठीक है। 26 जोड़ और 26 घटा सकते हैं। जी का नंबर है 7 10 और 13, एफ का नंबर है 6 9 और 12, वाई का नंबर है 25 2 और 4। देख लीजिए 2 को आप 28 भी लिख सकते हो। यहाँ पे मामला गड़बड़ है, 3 3 3 3 3 3 3 25 3 28, लेकिन 28 3 31, 31 का मतलब 5, मतलब ई होना चाहिए जहां पे डी है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। इसका मामला सिलॉक्स का। सिलॉक्स में 3 बातें। पहला, कथन कैसा है,
दूसरा निष्कर्ष कैसा, एक कथन से है कि एक से ज्यादा कथनों से, और तीसरा पदों का मान। ठीक है, शुरुआत पदों के मान से करते हैं। जानवर, जानवर के पहले सभी लगा है, वैल्यू 100। सफेद के बाद है लगा है, मामला 50। सरीसृप सफेद नहीं है, ठीक है, सरीसृप के पहले कोई लगा है, मामला 100। सफेद के बाद नहीं लगा है, मामला 100। दोनों में मिडिल टर्म सफेद है, ठीक है, और मिडिल टर्म वैलिड है। बस ध्यान में ये रखना है कि एक सकारात्मक है और दूसरा नकारात्मक है। कोई सरीसृप जानवर नहीं है। सरीसृप और जानवर, सकारात्मक नकारात्मक, नकारात्मक बिल्कुल सही। सरीसृप की वैल्यू यहाँ 100, जानवर की वैल्यू यहाँ 100, दोनों की वैल्यू यहाँ भी 100 है, मतलब ये वाला सही है। अगला वाला क्या बोला, कुछ सफेद जानवर है। सफेद और जानवर केवल इससे निकला हो, सकारात्मक सकारात्मक बिल्कुल। सफेद की वैल्यू 50, जानवर की वैल्यू भी 50, यहाँ पर जो है 50-50 दिया ही है, मतलब ऑप्शन नंबर 2 भी सही है। मतलब मैं ये कह सकता हूं कि निष्कर्ष 1 और 2 दोनों अनुसरण करते हैं। दिया गया कहां, ऑप्शन नंबर 2 में। दिया गया कहां, ऑप्शन नंबर 2 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, देखिए सवाल किसका है, कोडेड ब्लड रिलेशनशिप का। कोडेड ब्लड रिलेशनशिप में आपको करना क्या होता है, सबसे पहले तो आप कोड लिख लीजिए। कोड क्या है, प्लस, प्लस का मतलब क्या है, बेटी, प्लस का मतलब है बेटी। माइनस, माइनस का मतलब क्या है, माइनस का मतलब है बेटा। गुणे का मतलब क्या है, गुणे का मतलब है माँ। और भागे का मतलब क्या है, भागे का मतलब है बहन। ये दे दिया। अब आपको बोला है P इंटू क्यू भागे R माइनस S, ये दिया हुआ है। P इंटू क्यू, इंटू का मतलब क्या है, देखिए माँ है, मतलब P क्यू की माँ है, ठीक है। Q भागे S, Q S की बहन है। फिर R माइनस S, Q भागे था ना, हाँ Q S की बहन है, Q भाग्या। R माइनस S, R S का बेटा है। ये कहानी है। अब S क्या है, ये अभी भी क्लियर नहीं है। R S का बेटा है, ठीक है। अब देखिए आपसे पूछ क्या रहा है, Q S से कैसे संबंधित है, Q S से कैसे संबंधित है भैया, क्या है कुछ गड़बड़ हो गया क्या, ये तो ऑप्शन में ही नहीं दिख रहा है। Q S से कैसे संबंधित है, अरे यार मैं उल्टा ही कर दिया, ये Q भागे R था, ये R। फिर बोल रहा है R माइनस S, R S का बेटा है। ये है कहानी, देखिए P इंटू क्यू मतलब P Q की माँ है। फिर बोल रहा है Q भागे R मतलब Q R की बहन है, ठीक है। फिर बोल रहा है R माइनस S मतलब R S का बेटा है। तो यहाँ पे देखो ये तो P का भी बेटा है, R का भी बेटा है, R S का बेटा है। अब यहाँ अगर ये महिला थी, अगर ये माँ थी तो ये पिता होगा, मतलब ये दोनों पति पत्नी हो जाएंगे। अब आपसे क्या पूछ रहा है, Q S से कैसे संबंधित है, Q S से कैसे संबंधित है, Q S की क्या है, बेटी। दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल कोडिंग का है। कोडिंग में मैंने आपको क्या बताया, सबसे पहला काम ये देखिए कि आपसे पूछा क्या है। यहाँ पे हमसे क्या पूछ रहा है, गुड। क्या पूछ रहा है, गुड। गुड देखते हैं क्या एक ही बार आया है, क्या ये आया हुआ है गुड, ठीक है ना। अब यहाँ पे आप देख लो इन दोनों को, मेरे को इसकी जरूरत ही नहीं है। क्यों नहीं है जरूरत, देखो भाई यू आर चाहिए मेरे को, यू आर यहाँ भी है, यहाँ वेयर अलग है और यहाँ गुड अलग है। तो इन दोनों में दोनों चीजें भी कॉमन होंगी। देखिए 6 और 1 यहाँ है, 6 और 1 यहाँ है। अब ये वेयर के लिए क्या है 4, गुड के लिए क्या है 9। मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। परम बिंदु ए से, मामला किसका है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। डायरेक्शन एंड डिस्टेंस में मैं आप लोगों को बार बार ये बात बता रहा हूं, सबसे पहला काम ये है कि आप ये देखिए सवाल में पूछा क्या गया। अगर केवल दिशा की बात की गई है कि अब उसका मुख किस दिशा के सम्मुख है, दूरी निकालने की जरूरत नहीं। अगर यह पूछे कि अब प्रारंभिक बिंदु से उसकी दिशा क्या है, तब आपको दूरी की जरूरत पड़ेगी, और दूरी पूछेगा तो दूरी की जरूरत पड़ेगी। सवाल में आपको यह कह रहा है, क्या पूछ रहा है सवाल में, कितनी दूर और किस दिशा, मतलब जरूरत तो है, ठीक है। अब देखिए आप, हमारा तरीका तो ये है भाई, हम कोई लाइन वाइन वाला मामला तो रखते नहीं है। ये मामला किसका है, राइट के लिए राइट दाया और ये लेफ्ट बाया है, ठीक है। परम बिंदु ए से उत्तर की ओर 8 किलोमीटर चला, ये चला उत्तर की ओर 8 किलोमीटर। दाएं मुड़ा, दाएं मुड़ेगा कहाँ जाएगा, ईस्ट में, और कितना चला, फिर से 8 चल गया। फिर दाएं मुड़ा, ईस्ट से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, साउथ में, और कितना चला, 4 चला।
फिर दाएं मुड़ा, साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहाँ जाएगा, वेस्ट में, और कितना चला, 8 चला, और यहाँ बिंदु ए था और यहाँ बिंदु बी है, ए से बी तक पहुंच गया, ठीक है ना, और बिंदु बी पर ए पर पुनः पहुंचने के लिए, मतलब अब कहानी यहां से यहाँ की। अब जो अभी जो सवाल हम लगाएंगे वो निकलेगा ए से बी। सवाल में पूछा हुआ है बी से दूरी वही रहेगी, दिशा अपोजिट हो जाएगी, ठीक है। देखिए आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट, ये कैंसिल, ये तो कैंसिल हो गया। अब यहां से नॉर्थ और साउथ में बड़ा नॉर्थ वाला है, तो 8 में से 4 घटेगा, 4 बड़ा ये है, ये मामला है। लेकिन ये मामला किसके लिए है, ये मामला है ए टू बी के लिए। आपसे पूछ क्या रहा है, बी टू ए, मतलब नॉर्थ का अपोजिट क्या हो जाएगा, साउथ, 4 किलोमीटर, दक्षिण 4, ठीक है, दक्षिण 4 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 2 में, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल हमको बोला, अच्छा फिर से कोडिंग वाला मामला है, देखिए क्या है, सी एक्स ए जेड ई वी, क्या बात है, अपोजिट, अपोजिट, जे का अपोजिट क्यू, एच का अपोजिट एस, एल का अपोजिट ओ, क्यू एस ओ, हमारा उत्तर हो जाएगा, ये दिया गया है। देखिए सी का अपोजिट एक्स होता है 6 पैक एप्स, ए का अपोजिट जेड होता है आज, और ई का अपोजिट भी होता है लव, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। देखिए 5 व्यक्ति अलग अलग मंजिलों पर रहते हैं, ठीक है, विटिका यादव के ठीक नीचे, ठीक है, अलग अलग मंजिल में 5 लोग हैं, 1 2 3 4 और ये 5, नंबरिंग कर लेते हैं, 1 2 3 4 और ये 5, ठीक है। विटिका यादव के ठीक, प्रवालिका तारा के ठीक, रोशन प्रवालिका के ठीक ऊपर, यादव तारा के ठीक नीचे रहता, मतलब यहाँ पर कुछ भी फिक्स नहीं किया गया, ठीक है। चलिए विटिका यदु के ठीक नीचे रहती है, विटिका यदु के नीचे रहती है, ठीक है ना। प्रवालिका तारक के ऊपर रहती है, प्रवालिका तारक के ऊपर रहती है, ठीक है। रोशन प्रवालिका के ऊपर रहता है, रोशन प्रवालिका के ऊपर रहता है, ये भी ठीक है। फिर आपको बोला यदु तारक के नीचे रहता है, यदु तारक के नीचे रहता है, इसको हटा दीजिए, तो यदु और ये क्या आ गया था, वी, वी किसका था, विटिका का। अब ये 5 बन गई। अब आप देख लीजिए क्या हो गया, ये हो गया आर पी टी वाई और वी, ठीक है। अब देख लीजिए आपसे पूछ क्या रहा, तीसरी मंजिल पे कौन रह रहा है, तीसरी मंजिल पे टी, टी फॉर क्या हो जाएगा, तारक, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल में आपको बोल रहा है दिए गए जिनमें से 3 समान है, ऑड मैन आउट, नंबरिंग करिए, ठीक है ना, 26 23 20, ठीक है। आर 18 15 12, ठीक है, 9 6 3, ठीक है, टी 20 17 13, यहां आके गड़बड़ हो गया मामला, देखिए 3 3 3 3 3 3 3 4, ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 टी क्यू एम। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मामला डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का। फिर देखिए सबसे पहले पूछ क्या रहा है, पूछा क्या है, सी के संदर्भ में राजेश किस दिशा में है, मतलब दूरी कैलकुलेट करनी पड़ेगी। हमारा फॉर्मूला फिर से वही है, एन ई एस डब्ल्यू और एन, ये मामला है राइट का, ये मामला है लेफ्ट का, ठीक है। देखिए सवाल में क्या कह रहा है, राजेश बिंदु ए से उत्तर की ओर 5 मीटर चलता है और बी पर पहुंचता है। ए से चला, कहां चला, उत्तर की ओर चला, 5 मीटर चला और कहां पहुंच गया, बी पर, ठीक है। फिर बोल रहा बाएं मुड़ा, 6 मीटर चला। देखिए नॉर्थ से बाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, वेस्ट में, वेस्ट में चला, कितना चला, 6 मीटर, और कहां पहुंच गया, सी में, ये सी लिख दिया, ठीक है। फिर बाएं मुड़ा 7 मीटर चला, अब वेस्ट से बाएं मुड़ेगा कहां पहुंच जाएगा, साउथ में, कितना चला, 7, और यहां कहां पहुंच गया, डी में, ये डी में पहुंच गया। फिर दाएं मुड़ा और 9 मीटर चला। अब साउथ से दाएं मुड़ेगा तो कहां पहुंचेगा, वेस्ट में, कितना चला है, 9 मीटर चला है, और कहां पहुंच गया, ई में, ठीक है। बिंदु सी के संदर्भ से राजेश किस दिशा में है, मतलब कैलकुलेशन कहां, यहां से यहां तक, इससे आपको कोई लेना देना नहीं। अब देखिए दिशा कौन सी दिख रही है मुझे, साउथ वेस्ट, कौन सी दिख रही है मुझे, साउथ वेस्ट, यही तो सवाल हो जाएगा, ठीक है। कुछ और करना है क्या, क्योंकि सी से पूछा, ए से पूछा होता तो मैं कैलकुलेट करता, लेकिन सी से लेकर के ई के बीच में तो केवल 2 ही दिशाएं आई हुई हैं, दक्षिण और पश्चिम, ना तो कोई समान है ना तो कोई विपरीत है। दूरी पूछ लिया होता तो जरूर फिर मैं इसका क्या निकाल लेता, क्या निकालता, पाइथागोरस करके स्क्वायर करके उसका स्क्वायर रूट निकालता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं, मतलब मेरा उत्तर सिंपल हो जाएगा, दक्षिण पश्चिम साउथ वेस्ट, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। सवाल आपको कह रहा है, एक श्रृंखला दी गई है,
संख्याएं कितनी संख्याएं जिनके ठीक पहले प्रतीक और बाद में संख्या। देखिए संख्या है, इसके बाद भी संख्या चाहिए और सबसे पहले क्या चाहिए, प्रतीक। मतलब मेरा टारगेट होना चाहिए दो संख्याओं पर, ठीक है। ठीक पहले प्रतीक और ठीक बाद में एक संख्या। दो संख्याएं कहीं दिख रही क्या? यहां तो मुझे नहीं दिख रही, ये दिख रही है। पहले प्रतीक चाहिए, एक तो ये बन गया, ठीक है। दो संख्याएं और कहीं दिख रही क्या? ये दिख रही है। पहले प्रतीक ये भी बन गया, ठीक है। और कहाँ दिख रहा है? एक मुझे ये दिख रहा है, ठीक है ना। दो संख्याएं हैं और उसके पहले क्या है? प्रतीक है। मतलब मेरा उत्तर कितना हो जाएगा? 1 2 और 3 दिया गया है ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। इसको देख लीजिए, महेंद्र नमन का पुत्र है। मामला क्या है? ब्लड रिलेशनशिप का, लेकिन कोडेड का नहीं है, ठीक है। महेंद्र नमन का पुत्र है, महेंद्र नमन का पुत्र है, ठीक है। नमन क्या है अपने को पता नहीं। नमन रीमा की माता का भाई है, ठीक है ना। नमन रीमा की माता का भाई है, मतलब ये भाई है, इसकी कोई बहन है, इसकी कोई बहन है, ठीक है ना। और ये जो है किसकी माता है? ये रीमा की माता, रीमा की माता है। रीमा की माता का भाई कौन है? नमन। देख लीजिए सवाल साफ साफ दिख रहा है। नमन जो है रीमा की माता का भाई है, तो भाई है तो ये बहन होगी, माता का मामला है तो बहन, और इस बहन की बेटी कौन है? रीमा, ठीक है। तो रीमा की माता का भाई नमन है पहला, और दूसरा है महेंद्र नमन का पुत्र है, ठीक है। भाई शब्द आ गया था इसलिए हमने एन को भी प्लस बना दिया। महेंद्र का रीमा से क्या संबंध है? देखिए अब ये दोनों तो एक ही है, ये भाई बहन है, इनके बच्चे हैं, तो ये क्या कहलाते हैं? ये क्या कहलाते हैं भाई? ये जो नमन है ये इसकी माँ का भाई है, तो जो माँ का भाई होता है वो क्या कहलाता है? मामा। मामा, और मामा जो है, मामा जो है मामा का लड़का है तो ममेरा भाई कहलाएगा, ये देखिए। और अगर नहीं समझ में आ रहा ममेरा फुफेरा चचेरा, तो ये कजिन ब्रदर तो लिखा ही है, लिखा ही है। लड़का लड़की दोनों का नहीं पता होता कि नमन लड़का है कि लड़की है, तो फिर क्या लिख देता? केवल कजिन लिख देता। सिस्टर होती तो कजिन सिस्टर लिख देता, ठीक है ना। तो यहाँ पर बहुत ज्यादा कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। जिनको मामा समझ में आता है उनके लिए ममेरा भाई, जिनकी समझ में नहीं आता है तो सगे भाई बहन के अलावा जितने भी भाई बहन होते हैं वो सब कजिन्स हैं, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। तो बढ़ गया क्या? हाँ ये तो सही है, ठीक है। देखिए फिर से डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का मामला, उसका मुख किस दिशा में है। अब यहां पर दिशा निकालने की जरूरत तो बिल्कुल है ही नहीं, मैं लिखूंगा ही नहीं दूरी जो है, केवल दिशा निकालनी है, ठीक है ना। तो अब इस सवाल में देखिए आप क्या बोल रहा है सवाल में, राम तरीका अभी भी वही रहेगा, दिशा निकलेगी यहीं से, ठीक है ना। दूरी कैलकुलेट नहीं भी करेंगे तो भी दिशा का कैलकुलेशन तो हमको यहीं से करना है भाई। अब आप बोल देखिए, राम उत्तर दिशा में चलना शुरू करता है, उत्तर में गया 50 मीटर चलता है, फिर बाएं मुड़ा, दाएं मुड़ा, सॉरी हाँ दाएं मुड़ा, 80 चला, ये मैं क्यों कर रहा हूं, नॉर्थ से कहां मुड़ा है? दाएं। 80 चला, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट, दूरी तय की, फिर बाएं मुड़ा, लेफ्ट, 100 मीटर चला, अपनी मंजिल तक पहुंचने के लिए फिर एक बार दाएं मुड़ा, 70 मीटर चला, राइट लेफ्ट कैंसिल, राइट लेफ्ट कैंसिल, अभी भी उसका मुंह किस दिशा की ओर है? उत्तर दिशा की ओर। मतलब मेरा जो आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? उत्तर दिया गया है ऑप्शन नंबर 1। देखिए क्यों किया? लेफ्ट और राइट, बायां और दायां एक दूसरे का अपोजिट होता है, ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर दीजिए, ठीक है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस सवाल को देख लीजिए, निम्नलिखित समीकरण में क्वेश्चन स्थान पर क्या आएगा यदि धन और ऋण को, गुणे और भाग को आपस में बदल दिया जाए। ठीक है बदल देते हैं। 0.43 माइनस को प्लस बना देंगे 42, गुणे को भाग बना देंगे 7, भागे को गुणे बना देंगे 8 और प्लस को माइनस बना देंगे 21। सबसे पहले तो यही वाला डाटा हल होगा, तो 7 छक 42, 6 8 48 आ जाएगा, ये 48 आ जाएगा। और ये -21 सही है, 8 में 1 गया 7, 4 में 2 चला गया 3, बस इसी 37 को आप जोड़ दीजिए, तो 7 3 10, 4 3 7 1 8, टोटल उत्तर हो जाएगा 180 है। 143 प्लस 42 भागे 7 गुणे 8 -21। मामला तो ठीक है, ये मामला तो बिल्कुल ठीक है। ये जोड़ने घटाने में गड़बड़ हो गई क्या? देख लेते हैं क्या मामला। 8 में से 1 गया 7, 4 में से क्या बात है 2 आएगा, 2 7 3 10, 4 2 6 1 7, कितना हो जाएगा 170 दिया हुआ है ऑप्शन नंबर 1 में। यहां ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा, मामला ये था
42/7 गुणे 8, 7 6 42, 6 8 48। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। ये सवाल देखिए, सवाल में आपको 27 28 36 अच्छा सीरीज का मामला है। सीरीज का मामला लिख लेते हैं। 27 है, फिर 28 है, फिर 36 है, फिर 63 है, फिर 127 है और क्वेश्चन मार्क। देखिए यहाँ पर डिफरेंस बहुत ज्यादा है नहीं, तो मैं क्या करूंगा, जोड़ना घटाना। एक यहाँ का अंतर कितना है, यहाँ का अंतर है 8, यहाँ का अंतर कितना है 36, 30 66 3 का मतलब कितना है 27, यहाँ का अंतर कितना है 60, 60 4 64। अब देखिए, अब दिख रहा है ये 1 की घाते 3, 2 की घाते 3, 3 की घाते 3, 4 की घाते 3। अब अगला वाला जो डाटा रहेगा वो क्या रहेगा, 5 की घाते 3, मतलब कितना रहेगा 125। 125 और 125 250, 2 एक्स्ट्रा है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा 252। दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 4 में। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की। अगला सवाल मेरे से क्या कह रहा है, सवाल बोला है अमित, विनीत, चंदन, दीप्ति, ज्ञान, फरहान एक ही इमारत की 6 अलग अलग मंजिलों में। ठीक है, निचली मंजिल संख्या 1। ठीक है, कर लेते हैं सवाल। लिखिए 1 2 3 4 5 और ये 6, नंबरिंग कर लेते हैं 1 2 3 4 5 और ये कहानी हो गई। ठीक है, दीप्ति एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहती है लेकिन 4 पर नहीं। तो 3 ही तो सम संख्याएं हैं, 2 4 और 6, 4 पे रहती नहीं है, मतलब दीप्ति या तो 2 पे रहेगी और या तो 6 पे रहेगी। ठीक है, फिर बोला दीप्ति और अमित के बीच 2 आदमी रहते हैं, अभी इसको छोड़ देते हैं। चंदन फरहान के ठीक नीचे रहता है, चंदन फरहान के ठीक नीचे रहता है, अभी रहने देते हैं। फरहान एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है। अब देखिए फरहान का भी मामला वही आ गया, फरहान एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, फरहान एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, फरहान एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, यही तो कहानी है। चंदन फरहान के ठीक नीचे रहता है। ठीक है, फरहान एक सम संख्या, ना तो चंदन और ना ही विनीत सबसे। अब देखिए, अगर मैं फरहान को यहां बैठा लूंगा तो चंदन सबसे नीचे आ जाएगा, लेकिन सवाल में बोल रहा है चंदन सबसे निचली मंजिल पर नहीं रहता। नहीं रहता मतलब फरहान यहां पे तो रह नहीं सकता, तो फरहान या तो 4 में रह सकता है और या तो 6 में रह सकता है। ठीक है, फरहान ना ही विनीत सबसे निचली मंजिल पर रहते। एक लाइन मैंने छोड़ी थी, दीप्ति और अमित के बीच केवल कितने लोग हैं, दीप्ति और अमित के बीच केवल 2 व्यक्ति रहते हैं। दीप्ति और अमित के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ये कहा, अब दीप्ति या तो यहां रह सकती है या तो यहां रह सकती है, तो सीधी सी बात यह है कि अगर मैं दीप्ति को यहां रखूंगा, ठीक है, तो 2 लोगों को छोड़ करके अमित यहां पे पहुंच जाएगा। दीप्ति और अमित के बीच कितने लोग हैं, 2 लोग हैं। ठीक है, दीप्ति को अगर मैं यहां रखूं, 1 और 2 लोग छोड़ के अमित यहां पहुंच जाएगा। दीप्ति और अमित के बीच 2 लोग रहते हैं। ठीक है, एफ और सी एक जगह है, तो एफ और सी, तो फरहान और चंदन को मैं यहां बैठा देता हूं, कोई दिक्कत है क्या। अब देखिए 4 तो आपके बैठ गए, एक बोला विनीत सबसे निचली मंजिल पर रहता नहीं, तो विनीत को मैं यहां बैठा देता हूं। अब एक आदमी और बच रहा है, और कौन बच रहा है, वो ज्ञान, ज्ञान को मैं यहां बैठा देता हूं, कोई दिक्कत, सेट ही हो गया ये तो सेट ही हो गया। देखिए दीप्ति और अमित, अब दीप्ति के लिए एक पोजीशन तो ये, एक पोजीशन ये। चलिए मैं अगर यहां लेता दीप्ति को, देखिए दीप्ति को मैं यहां लेता तो 2 पोजीशन छोड़ करके अमित यहां पे आ जाता। ठीक है, अब फरहान और चंदन का जो मामला था, तो चंदन सबसे नीचे तो रह नहीं सकता, मतलब एक चीज ये भी पक्की थी कि फरहान यहां पे रहता, चंदन यहां पे रहता। अब इसके बाद क्या आता मामला, फरहान एक सम संख्या वाली मंजिल पर रहता है, लेकिन अब आप देख लीजिए फरहान कहां पहुंच गया है, 5 नंबर पे, मतलब ये कहानी गड़बड़ है, ये कहानी गड़बड़ है। ठीक है, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ये वाला हिस्सा, इसको आप काट दीजिएगा, विनीत, अमित, फरहान, चंदन, दीप्ति और ये कौन है, ज्ञानी। ठीक, आपसे पूछ के रहा संख्या 4 पे कौन रह रहा है, संख्या 4 पे रह रहा फरहान, दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 पे। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। HGHIJK और L कितने लोग हैं, 3 और 3 6 लोग हैं। जनवरी मार्च जुलाई, अच्छा महीने का मामला, चलिए ठीक है इसको लिख लेते हैं। जनवरी के लिए इसमें लिखना है आप, जनवरी, मार्च, जुलाई, अगस्त, सितंबर और दिसंबर।
यही तो है, 6 महीने हो गए। लेकिन आवश्यक नहीं इसी क्रम में। के ठीक बाद एच की सालगिरह है, केवल आई की सालगिरह जी से पहले, केवल आई की सालगिरह जी से पहले। पहले का मतलब ये मामला है, ये मामला है। तो केवल आई की सालगिरह जी से पहले है, मतलब आई यहां पर है, इसको मैं कलर बदल देता हूं, आई यहां पर है और जी यहां पर है, केवल आई की सालगिरह जी से पहले। ठीक है, मतलब ये दोनों तो पक्के हो गए। एक लाइन और बीच में छूट रही थी, के ठीक बाद एच है, के ठीक बाद एच की सालगिरह है, ये भी ठीक है। केवल जी से पहले जे की सालगिरह सितंबर में है, मतलब इसकी जो सालगिरह है वो सितंबर में है। अब बीच में ये दो बच रहे हैं तो यहां तो हो नहीं सकता, ऊपर गुंजाइश ही नहीं है। मतलब एक चीज और पक्की हो गई कि के की यहां पर है, एच की यहां पर है, एक छूट गया, छूट कौन गया, एल, तो एल की यहां पर है। लग गया आपका सवाल। अब आपसे जो पूछ रहा है वो क्या पूछ रहा है, किसकी सालगिरह दिसंबर महीने में है, दिसंबर महीने में है, एल की सालगिरह दिया गया है ऑप्शन नंबर 3 में। ठीक है ना, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लेते हैं क्या बोला है। संख्या विकल्प, फिर वही मामला है, किसका है, कोडिंग एंड डिकोडिंग वाला मामला है। ठीक है ना, अच्छा इसमें अब खाली स्थान भरना है। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए क्या दिया हुआ है, 7 5 6, ये पहली लाइन है। फिर 11 9 और ये 10। ठीक है, 5 6 7 9 10 11, 5 6 7 8 छोड़ के 9 10 11। ठीक है, फिर ये खाली जगह है और इधर कितना है, 19 17 और ये 18। ठीक है, ये देखो आप, 5 6 7 8 छोड़ दिया, 9 10 11, 12 छोड़ देंगे तो 13 14 15, 16 छोड़ देंगे 17 18 और 19। ठीक है, मतलब 10 11 12 छोड़ के हमारा मामला है 13 14 और 15 का। अब सबसे जो छोटा वाला है वो बीच में रखा जाता है, मतलब मामला हो जाएगा 13 का, फिर ये हो जाएगा 14 का और ये हो जाएगा 15 का। 13 किसका कोड है, एम, फिर एन और फिर ओ, मतलब मेरा उत्तर हो जाएगा ओ एम एन, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में, दिया गया है ऑप्शन नंबर 2 में। ठीक है, बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए। 6 मित्र हैं एक पंक्ति में विभिन्न स्थानों पर उत्तर की ओर। ठीक है, 6 लोग हैं, चलिए मैं इसी में बना लेता हूं, 1 2 3 4 5 और ये 6। हमेशा लेफ्ट बाया इस तरफ, राइट दाया इस तरफ, कब, अगर मुंह उत्तर की ओर है तो। ठीक है, शेखर और रिंकू के बीच में 2 मित्र बैठे, मतलब 2 और 2 कितने हो गए, 4। यहाँ टोटल बैठे कितने हैं, 6। शेखर ना तो पंक्ति के पहले स्थान पर है ना ही अंतिम स्थान पर। ठीक है, तो शेखर तो पहले और अंतिम स्थान पर हो नहीं सकता। मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। राम सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा, अभी शेखर रिंकू का नाम नहीं आया। सोनू पंक्ति के किसी छोर पर नहीं बैठा है। राम सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा। देखिए चलिए शुरू करते हैं। देखिए शेखर और रिंकू के बीच में कितने लोग बैठे हुए हैं, 2 लोग। शेखर ना तो पंक्ति के पहले स्थान पर है और ना ही अंतिम स्थान पर। मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी है। अच्छा, मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। ठीक है, राम सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर बैठा है। सोनू पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। राम सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर, तो सोनू के बाईं ओर दूसरे स्थान पर कौन बैठा हुआ है, राम। यही तो कहानी है। ये रिंकू है, ध्यान रखिएगा, ये आर के कर लीजिए इसको और ये राम कर लीजिए। पंक्ति मतलब अब आपको रिस्क लेना ही पड़ेगा। चलिए देखिए, राम सोनू के बाईं ओर, मैं काम करता हूं, सोनू से शुरुआत करता हूं। सोनू एक जगह छोड़ के कौन आ जाएगा, राम। ठीक है ना, शिखर शेखर ना तो पंक्ति के पहले स्थान पर है और ना ही अंतिम। फिर यहां से जब मैं शेखर को शुरू करूंगा तो 2 छोड़ के फिर ये तो यहां आ जाएगा, मतलब मामला ये नहीं हो सकता, ये वाला मामला गड़बड़ है। क्या कर दिया यार, 2 3 4 5 और ये 6। ठीक है, चलिए यहां से अगर मैं शुरू करूं, शेखर को 2 छोड़ करके मैंने यहां किसको बैठा दिया, रिंकू को। राम सोनू के बाईं ओर, सोनू पंक्ति के किसी भी छोर पर नहीं है। ठीक है, एक काम करते हैं, सोनू को यहां ले लेते हैं, राम को छोर पर बैठा देते हैं। मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी नहीं है। मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी हो भी नहीं सकता।
अरे यार 5 ही मित्र तो हैं, मैं क्या गड़बड़ कर रहा हूं, 6 लाइन ले रहा हूं मैं, मध्य में तो ये बैठ जाएगा। रिंकू तो नहीं बोला ना, रिंकू कहीं नहीं बैठा हुआ है, शेखर नहीं बैठा लास्ट में, ये हो जाए, बन गया आपका सवाल। तो क्या बोला है, पंक्ति के बीच में कौन बैठा हो, पंक्ति के बीच में कौन दिख रहा है मुझे, पंक्ति के बीच में मुझे दिख रहा है सोनू। देखिए एक चीज गड़बड़ हो गई, मैं बार बार परेशान क्यों हो रहा था कि 6 आदमी, अब 2 जगह खाली बच रही है और मेरे को आदमी दिख नहीं रहे और कोई पोजीशन भी नहीं दिख रही। देखिए सवाल में क्या बोल रहा था, शेखर और रिंकू के बीच 2 लोग हैं, शेखर पंक्ति के अंतिम में नहीं, ठीक है, मैंने शेखर को यहां लिया, शेखर और रिंकू के बीच में 2 आदमी बैठा दिए, चूंकि रिंकू के बारे में कोई चर्चा नहीं इसलिए रिंकू को हमने लास्ट में ले लिया। फिर बोला मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, ठीक है, राम सोनू के बाईं और दूसरे स्थान पर है, राम सोनू का, अगर मैं यहां सोनू को लेता तो राम बाईं और यहां तो आ ही नहीं सकता, तो सोनू यहां आ गया, ये दूसरे स्थान पर आ गया, ठीक है। मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी नहीं है, तो मोनू शेखर का निकटतम पड़ोसी है नहीं, क्योंकि मोनू तो अब यहां पे आ जाएगा, ठीक है। आपसे पूछ रहा था पंक्ति के मध्य स्थान पर, तो मध्य स्थान पर कौन बैठा हुआ है, सोनू। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, मामला किसका, सेलॉक्स। फिर वही 3 बातें, ठीक है ना। पहले क्या देखना, सकारात्मक नकारात्मक और वैल्यू। सभी ट्रक वैल्यू 100, बस 50, बस 50, बाइक 50, बाइक 100, विमान 50, ये दोनों वैलिड है। बस वैलिड नहीं है, क्यों, क्योंकि दोनों में ही जगह मान कितना है, 50-50 है, एक जगह 100 होना चाहिए। ट्रक और बाइक के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन सकता, ट्रक और विमान के बीच में भी कोई रिलेशन नहीं बन सकता, ठीक है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। अब क्या बोला, कुछ विमान बस है, विमान और बस बिल्कुल बन सकता है, क्यों, क्योंकि ये तो वैलिड है। विमान सकारात्मक सकारात्मक सकारात्मक, विमान की वैल्यू 50, बस की वैल्यू 50, यहां भी 50, यहां भी 50, सही है। कुछ बस ट्रक है, बस और ट्रक बिल्कुल बन जाएगा, क्यों, क्योंकि एक ही से बना हुआ है, ये सकारात्मक ये सकारात्मक, बस की वैल्यू यहां भी 50 है, यहां भी 50 है, ये वाला भी सही है। सभी विमान ट्रक है, विमान और ट्रक के बीच में पहले ही बता चुका हूं नहीं बनेगा, क्यों, क्योंकि ये जो बस वाला मिडिल टर्म है ये वैलिड नहीं है, मतलब 1 और 2 अनुसरण करते हैं, निष्कर्ष 1 और 2 अनुसरण करते हैं, ऑप्शन नंबर 4। बात करते हैं अगले क्वेश्चन की, देख लीजिए यहां पे क्या है मामला, सीरीज का मामला है, डिफरेंस का ही दिख रहा है, 13, 22, 33, 48, 69, क्वेश्चन मार्क। यहाँ कितने का फर्क है, 9 का, यहाँ कितने का फर्क है, 11 का, यहाँ कितने का फर्क है, 15 का, यहाँ 9 में से 8 गया 1, 6 में से 4 चला गया 2, ये मामला है। यहां से तो कुछ दिख नहीं रहा, देखिए यहाँ कितने का फर्क है, 2 का, यहाँ कितने का है, 4 का, यहाँ कितने का है, 6 का, तो यहाँ कितने का होगा, 8 का, 21 और 8 कितना हो जाएगा, 29, 30 से 99, उत्तर कितना हो जाएगा, 98। लग गया सवाल, कहाँ दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 में, कितना आ जाएगा आंसर, 98। देखिए क्या हुआ मामला, 9, 11 यहां तक तो ठीक था, 11 के बाद फिर 13, 15, 17 ऐसा होना चाहिए था, लेकिन नहीं था, यहाँ 15 का डिफरेंस है, यहाँ 21 का डिफरेंस है, ठीक है ना। अब जब पहली लाइन पे नहीं मिले तो दूसरी लाइन में देख लीजिए, तो यहाँ मुझे दिख गया 2 है, ये 4 है, ये 6 है, तो अगला वाला 8 होगा। अब यहाँ तो ऐसा चल रहा था 9, 2, 11, 11, 4, 15, 15, 6, 21, तो 21, 8, 29, और यहाँ पे ये चीज क्या हो रही थी, ऐसे चली 13, 9, 22, 22, 11, 33, 33, 15, 48, 48, 21, 69, 69, 29, 98, ठीक है। बात कर लेते हैं अगले क्वेश्चन की, इसको देख लीजिए क्या है, जे के एल एम एन ओ पी की वृत्त के केंद्र के सम्मुख कितने लोग हैं, 3 और 3 6, कुछ है ही नहीं, 2, 4, 6, शुरुआत यहां से, यहां मामला लेफ्ट का और यहां मामला राइट का, ये लग गया सवाल। फिर क्या बोल रहा है, एन जे और एम का निकटतम पड़ोसी पी ओ और एल का ओ जे के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं है, ओ जे के ठीक दाएं है, ये लग गया सवाल। अब आपको क्या बोल रहा है, पी ओ और एल का निकटतम पड़ोसी है, पी ओ और एल का निकटतम पड़ोसी है, ठीक है। फिर आपको क्या बोला, एन जे और एम का निकटतम पड़ोसी, एन जे और एम का निकटतम पड़ोसी। अब आपसे पूछ क्या रहा है, एन के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, तो एन के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है, जे, मेरा उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। मैं बार बार बोल रहा हूं, सिटिंग पजल में सबसे पहले आप उसको हल कीजिए जिसकी पोजीशन फिक्स है। बात करते हैं अगले क्वेश्चन। साथियों इस क्वेश्चन के साथ ही हमारा आज का सेशन खत्म होता है। कई बढ़िया सवाल भी आपको देखने के लिए मिले,
अगर मैं बात पजल और सिटिंग की करूं तो वो एज यूजुअल जैसे चल रहा था वैसे ही चल रहा है, थोड़ा सा सवालों को वो घुमा रहा है, लेकिन अगर आप सावधानी पूर्वक करेंगे तो मुझे नहीं लगता कि रीजनिंग के 30 में से किसी भी हाल में आपका नंबर 28 से कम होना चाहिए। मिलते हैं कल एक और नए सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद।